ईशा और सूरज के सामने आई अनिल की पूरी सच्चाई। आखिरकार उस बूढ़ी महिला ने कर दिया सूरज के सामने अनिल को पूरी तरीके से एक्सपोज और बता दी सारी सच्चाई कि आखिरकार अनिल क्यों अरविंद जी को ब्लैकमेल कर रहा है, क्यों उन्हें धमकी दे रहा है और क्यों अरविंद जी सूरज के आईएएस बनने के खिलाफ हैं। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी में काफी बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, जहां सूरज को ये बात समझ में आ चुकी होती है कि पापा जी हम सबसे कुछ न कुछ तो जरूर छुपा। उसके दिमाग में अंदर ही अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है। लेकिन सूरज के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे होते हैं, तरह तरह के सवाल जवाब उठ रहे होते हैं, लेकिन सच सामने लाने को तैयार नहीं है। सूरज ईसा जी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना होगा कि आखिर पापा जी का इतना बदला हुआ व्यवहार क्यों है, वो आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं। और दोस्तों, असली धमाका तो तब होता है जब ईसा और सूरज के सामने वो बूढ़ी महिला आ जाती है जो अपने पोते के इलाज के लिए पैसों की भीख मांग रही होती है। वो रो रो कर बताती है कि उसका पोता बहुत ज़्यादा बीमार है और उसके इलाज के लिए उसे कुछ पैसे की ज़रूरत है। दरअसल दोस्तों, अनिल ने इस बूढ़ी महिला को अपने घटिया मकसद के लिए पूरी तरीके से इस्तेमाल किया था। उसने पैसों का लालच देकर इस बेचारी महिला से अपना काम निकलवाया, क्योंकि इस बूढ़ी महिला का पोता जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। लेकिन अनिल ने पूरे पैसे कभी दिए ही नहीं थे। इसी वजह से बूढ़ी महिला अपने पोते का इलाज नहीं करवा पाई और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। आखिरकार ये बूढ़ी महिला ईसा के सामने आ पहुंचती है और अपने पोते के इलाज के लिए मदद मांगती है। पर बूढ़ी महिला के होश तो तब उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि जिस सूरज से वो मदद मांग रही है वो अनिल का जीजा है। सच जानते ही बूढ़ी महिला जो है गुस्से से पागल हो जाती है, पूरी तरीके से बौखला जाती है और सूरज के दिए हुए पैसे सूरज के मुंह पर फेंक कर मारती है और कहती है कि मेरे पोते की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अनिल है, तेरा जीजा है। ये सुनते ही सूरज को सारा सब कुछ समझ में आ जाता है। तब वो बूढ़ी महिला सारी सच्चाई सूरज के सामने उगल देती है। तभी सूरज को सारा माजरा समझ में आ जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि आखिरकार पापा जी उसे आईएएस बनने से क्यों रोक रहे थे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रिया की इज्जत पर कोई भी आंच नहीं आने देना चाहते, रिया की शादी में कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं होने देना चाहते। इसी वजह से अरविंद जी जल्दी जल्दी रिया की शादी करवाना चाहते हैं। ये सच जानते ही सूरज का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। उसका मन करता है कि वो अनिल को जान से मार दे, लेकिन तब ईसा उसके गुस्से को संभाल लेती है, उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना होगा। अब तुम्हारा सिर्फ एक ही सपना है, आईएएस ऑफिसर बनना। और जहां तक बात है अनिल जीजा की, तो उन्हें हम सजा जरूर दिलवाएंगे। इसके बाद सूरज और ईसा मिलकर उस बूढ़ी महिला के पोते का इलाज करवा देते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे अनिल को इस बात की खबर लग जाती है और उसकी सारी सच्चाई सूरज तक पहुंच चुकी होती है। फिर भी अनिल अपनी घटिया चालों से बाज नहीं आने वाला, क्योंकि उसने ये सब गुलाब सिंह के कहने पर किया था और उसे इस काम के पैसे मिल चुके हैं। अब वो भला पीछे कैसे हट सकता है। वो फिर से नया कोई षड्यंत्र रचेगा और अगले ही दिन अनिल उस बाइक को चोरी कर लेता है जो अरविंद जी ने रिया के दहेज में देने के लिए खरीदी थी। बाइक अपनी जगह पर ना देखकर अरविंद जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनके पूरी तरीके से होश उड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असली झटका तो तब लगने वाला है जब सगाई के दिन अनिल रिया को किडनैप कर लेगा। अब सवाल ये उठता है, क्या सूरज अपनी बहन रिया की जान बचा पाएगा? क्या ईसा जी रिया के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा देंगी? और क्या अनिल सूरज के सामने गुलाब सिंह के खिलाफ अपना मुंह खोलेगा या फिर सच हमेशा के लिए यहीं पर दबा रह जाएगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल तो आपको बता दें कि यहाँ पर सूरज के सामने अनिल की सारी सच्चाई आ चुकी है, लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अब आखिरकार सूरज कौन सा कदम उठाएगा। क्या वो शांत बैठ जाएगा और अपनी आईएएस की तैयारी में जुटा रहेगा या फिर अपनी बहन रिया को बचाने के लिए कोई नई चाल चलेगा? ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। आगे की कहानी भी बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। फिलहाल तो आप बताइए आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलेगा। साथ ही सीरियल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आरो एक्सप्लेन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।